इंटरस्टेलर की अपनी जो आपको मैंने कहानी बताई, उसमें एक सीन आता है जहां पर बताया जाता है कूपर ब्लैक होल के पास एक ऐसी जगह पे रुकता है जहां पर उसका 1 साल धरती के 7 साल के बराबर था। ऐसा पॉसिबल? जहाँ का 1 साल धरती के 7 साल के बराबर था। हाँ, या ऐसा ब्लैक होल के पास जो हम अगर समय धीमा हो गया। हाँ, समय धीमा हो गया ना। हाँ, समय को कैसे समझ सकते हैं? हाँ, समय धीमा तेज नहीं होता। समय धीमे का अर्थ क्या है? जैसे यहाँ घड़ी रख दी, घड़ी किसी धीरे धीरे चलने लगा तो हम सोचेंगे समय धीमा हो गया। घड़ी की बैटरी डाउन हो जाए तो धीरे धीरे चलती है, फिर बंद हो जाती है, तो हम कहते हैं समय बंद हो गया। ऐसा नहीं है। ये जो घड़ी की सुई धीरे धीरे चलने का अर्थ है या तो जिस एनर्जी से वो चल रही है उसमें कमी आ जाए, या बीच में कोई ऐसे फोर्स आ जाए जो सुई को रोक रहे हो। पंखा चल रहा है बिजली का, उस पंखे को हाथ से पकड़ लिया जाए तो किसी, जब वहां बहुत सारा ग्रेविटेशन फोर्स होगा तो निश्चित रूप से ऐसे फोर्स, इतना फोर्स काम करेगा कि हमारे शरीर की एक्टिविटी धीमी पड़ जाएगी, अणुओं की गति भी मंद पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रबल बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है। मंद पड़ जाएगी। घड़ी रखेंगे तो उसकी सुई की गति भी धीमी हो जाएगी। फोर्स प्रभाव, किसी भी गति को फोर्स प्रभावित करता है। किसी की गति को बढ़ा भी सकता है, किसी की गति को घटा भी सकता है। अगर गति के दिशा में फोर्स लग रहा है तो बढ़ा देगा, गति के विपरीत लग रहा है तो घटा देगा, और बीच में बाधक बन के खड़ा है तो भी घटा देगा। तो अगर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है तो वहाँ क्रियाएं मंद अवश्य बढ़ जाएंगी। इसका अर्थ ये नहीं कि काल मंद हो, काल की गति कम होगी। काल तो वही रहेगा। काल असल में ये नहीं है। काल वो है, प्रत्येक पदार्थ को गति देने वाला, प्रेरणे वाला तत्व काल है। वो ओम रश्मि है, वो तो अपने हिसाब से चलती है। लेकिन कोई और बल पैदा होकर के किसी और की गति में हस्तक्षेप कर दे तो वो ये नहीं कहेंगे काल रुक गया। उसकी गति वहां के फील्ड्स ने प्रभावित की और उसकी गति में अवरोध आया। किसकी गति? हमारे शरीर की कोशिकाओं की गति हो सकती है, हमारे शरीर के मॉलिक्यूल्स की गति हो सकती है, हमारे शरीर के मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, आयन्स हैं, उनकी गति भी हो सकती है। हम एटम आयन के अंदर जो पार्टिकल है उनकी गति मंद हो सकती है। ये सब संभव है, क्योंकि हर गति फील्ड से प्रभावित होती है और इस ब्रह्मांड में अलग अलग जगह अलग अलग फील्ड है। तो ये संभव है कि वहां का 7 वर्ष, यहाँ का 7 वर्ष, वहां का 1 वर्ष हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ब्लैक फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझने के लिए अगर एक इंसान उस ब्लैक होल के पास गया और अगर मेरी बॉडी में खून एक पर्टिकुलर पेस से चल रहा है तो आप ये कह रहे हो उस फोर्स की वजह से वो जो खून है वो धीरे धीरे चलेगा, स्लो हो जाएगा, चल सकता है। हृदय की गति कम हो सकती है। योगी जब योग साधना करता है, समाधि में होता है, तो हृदय की गति बहुत कम हो जाती है। इसका अर्थ नहीं काल रुक गया। हृदय की गति कम हो जाती है, श्वास बहुत कम हो जाता है, शरीर में पाचन, मेटाबॉलिज्म, वो भी क्रिया बहुत मंद पड़ जाती है। उसने केवल अपने योग साधना से कर लिया था। धीमी क्यों, तेज क्यों नहीं हो सकती? तेज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसका मन इससे दूर हट रहा है शरीर से। बिना मन के मस्तिष्क के बिना तो कोई क्रिया नहीं होगी। मस्तिष्क डेड हो गया तो सारा समाप्त हो जाएगा। मस्तिष्क भी मन के द्वारा कंट्रोल होता है। माइंड जो आधुनिक फिजिक्स का विषय नहीं है, जूलॉजी का विषय नहीं है और फिजियोलॉजी का विषय नहीं है, उससे आगे की चीज है माइंड। जब देखने वाली इंद्रिय के साथ का जुड़ा होता है तो दिखता है, सुनने वाले के साथ जुड़ा होता है सुनते हैं। तो वैसे ही हम इस शरीर के साथ किसी भी क्रिया से माइंड नहीं जुड़ा रहेगा, मस्तिष्क से नहीं जुड़ा रहेगा, तो ये क्रिया बहुत धीमी पड़ जाएंगी। वो परमात्मा की तरफ रहेगा, आत्मा की तरफ रहेगा। ये तो चलो योगी के पर्सपेक्टिव में हो गया। जो हमने बात करी कि ब्लैक होल के पास कोई व्यक्ति है, उसकी जो बॉडी में जो चेंजेस है वो स्लो, उसकी बॉडी समय धीरे हो जाएगा उसके लिए। हाँ, धीरे हो तो धीरे, उसके लिए धीरे क्यों होगा, तेज क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए तेज इसलिए नहीं, अगर ग्रेविटेशन फोर्स कम है यहाँ की अपेक्षा बहुत ज्यादा, तो तेज भी हो सकता है। वहां के फील्ड यहाँ के फील्ड से कमजोर हुए तो तेज भी हो सकता है। यहां से अपन ऊपर चले जाए, वायु नहीं है, नाक में
नाक के खून बाहर आ सकता है, अंदर से खून बाहर भी आ सकता है।